class, today we are having a new topic that is lines and angles. So जब भी हम lines and angles की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास बहुत सारे चीज़ें आती हैं, ठीक है। बट जो मेजॉरिटी पार्ट है कि हमारे पास टू आर्म्स होंगी, जैसे एक आर्म ये हो गई और एक आर्म ये हो गई, तो एक कॉमन वर्टेक्स पे दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है। तब जाती है क्या बनाता है एंगल। तो ये हमारी क्या हो जाती है आर्म, ये हमारा क्या हो जाता है एंगल, और ये भी हमारी क्या हो जाएगी आर्म, ठीक है। अब इसमें हमें बहुत सारे पार्ट्स देखने हैं, तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास आता है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, इसमें हमारे पास कॉमन वर्टेक्स होगा और इनके पास एक कॉमन आर्म पे हो, और नॉर्मल से बोले कि वो क्या होते हैं साथ वाले होते हैं। ऐसे मान लीजिए ये एक एंगल है और एक एंगल ये होगा, तो दो एंगल हो गए, तो साइड बाई साइड है, तो बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। जब हम लीनियर पे की बात करते हैं तो लीनियर पे में एक स्ट्रेट लाइन होती है, उस पर दो एंगल फॉर्म होते हैं, तो दोनों का अगर हम सम करेंगे तो एंगल कितने का हो जाएगा हमारा 180 डिग्री का लाइक आता है। तो जब हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की बात करते हैं तो एक हमारे पास यहाँ होगा जो हमारे आमने सामने वाले होंगे, मतलब एक्स में जो भी अपोजिट होंगे वो क्या होंगे, हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि चारों एंगल्स का सम कितना होगा आपका 360 होगा, तो 1 2 3 4, तो 4 एंगल्स का सम हमारा क्या होता है 360 होता है। चलिए, अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं तो उनका सम कितना होगा आपका 90 डिग्री। अगर हम सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं वो एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो यहाँ पे बोला गया इन द फिगर नेम ऑल द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो साइड बाय साइड वाले एंगल्स कौन से होंगे, बाहर वाले, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँ तो आपको एक पार्ट दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ऐसे करके ऐसे जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से कैसे करके ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों ही एंगल्स है। तो मैं पहला एंगल लिखता हूँ क्यू वी ई, तो ये एंगल का साइड में, तो ये क्यू वी बी, और इसके साथ हमारा क्या हो गया एंगल क्यू बी इस तरफ जा रहा है सी की तरफ, ठीक है। सर ऐसे ही हम ये वाला एंगल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक हम ले लेते हैं बी ए सी, क्या ले लेते हैं एंगल बी ए सी कॉमा क्यू ए सी, क्या ले सकते हैं एंगल क्यू ए सी, ठीक है। अब ऐसे हम सी वाला बनाएंगे तो क्यू क्यू, और यहाँ से लिख सकते हैं क्यू सी बी, तो एंगल हो जाए क्यू सी बी, ठीक है। या बी सी ई, सॉरी क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पर आएगा ए, ठीक है। तो हो जाएगा एंगल ए सी बी, ठीक है। उधर जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे एंगल बी सी एफ, ठीक है। चले, तो इस टाइप से आप इतने डिफरेंट पेयर्स के नेम्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है तो सप्लीमेंट्री एज ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालना है इसका, तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होता है 90 डिग्री। तो अगर हम बोलेंगे एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री टू, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री में हमारे पास x कितना दे रखा है 38 डिग्री, और y कितना दे रखा है हमने वो तो फाइंड आउट करना, तो हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल y प्लस 90 माइनस 38 डिग्री करेंगे तो कितना हो जाएगा डी हो जाएगा हमारा 62 डिग्री, ठीक है। ये हो गया सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर हमें सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है तो उसमें हमारे दो एंगल्स का सम कितना होगा, ठीक है। अगर हम सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं तो उसमें हमारा जो एंगल एक्स और एंगल वाई होगा इन दोनों का सम होता है हमारा 180 डिग्री। अब देखो जैसे इसमें एक एंगल हमें गिवन है 110 डिग्री,
इसका सप्लीमेंट्री निकालने वाले हैं। तो हम कहेंगे प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 110 तो एंगल वाई तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, चलिए तो उसके बाद आप वहाँ पे पता कर सकते हैं सप्लीमेंट्री कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है। चलिए नेम एनी 4 पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स shown इन द फिगर। तो देखिए तो हमारे सप्लीमेंट्री में सम कितना चाहिए 180 डिग्री, एक ही वाला एंगल ले लो, स्ट्रेट लाइन पे बनना और एक ही वाला एंगल ले। ऐसे इन दोनों को भी ले सकते हो 1 2 3 4, तो आप पैसे भी ले सकते हो। ठीक है, नाम साफ लिख लेना। हम करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या निकालना है, एंगल 1 से दे रखा है 65 और मैंने 3 4 5 निकालना है। ओके ठीक है, तो एंगल 1 हमें ये बने 65 है। देखो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा 65 डिग्री बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा ए और बी की स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और आप लिख सकते हैं यहाँ पे लीनियर पे। ठीक है, तो एंगल ए ओ सी तो हमें पता नहीं है, वो तो क्या हमारे पास एंगल 2 है। एंगल बी ओ सी हमारा कितना है, एंगल 1 के बराबर जो क्या था हमारा 65 डिग्री प्लस टू 180 डिग्री। यहाँ से प्लस का 10 चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो सो करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, चलिए हो गया हमारा एंगल 2। और इसको हम क्या और बोल सकते हैं, एंगल 2 किस इक्वल होता है हमारा सेनोड। अब हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगल 2 हमारा किस इक्वल है, एंगल 4 के, जो कि कितना हो जाएगा 105 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या हमारा वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, चलिए तो जो हम अब देखिए लीनियर प्लेट साथ में ये भी एंगल निकाल सकते हैं। ओके, तो इसमें से लेते हैं हम एफ फिगर। एफ फिगर में अगर हम देखें, चलिए बॉडी रख लेते हैं। अब एफ फिगर में हमारे पास देखिए ये 8x है, ये 5x है, ये x है, ये 4x है। ठीक है, तो सारे अगर अगर हम एक एंगल देखते हैं जैसे पूरा एंगल, वो एंगल कितने का होता है हमारा 360 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखेंगे तो हमारे पास सारे एंगल से सम कितना होगा भाई 360 डिग्री होगा। तो हमारे पास नंबरिंग कर लेते हैं इसमें। ठीक है, जैसे मान लेते 1 2 3 4। यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस टू कितना होगा 360 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 कितना है हमारा यहाँ पे 5x, एंगल 2 कितना है हमारा x, एंगल 3 कितना है हमारा 4x, एंगल 4 कितना है हमारा 8x, इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री। तो इसको देखेंगे तो हमारे पास कितना हो गया 9 10 18x इक्वल टू 360 डिग्री। तो x का कितना होगा 360 डिवाइड बाई 18, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। x कितना आ गया हमारा 20 डिग्री आ गया। अब इससे हम क्या करेंगे बताइए। अब देखो एंगल 1 का हमारा 5x, तो 8 सॉरी तो हो जाएगा 20 इंटू 5, ये हो जाएगा हमारा 100 डिग्री। ठीक है, एंगल 2 कितना था हमारा, एंगल 2 देखे तो हमारा था वो x, जो क्या हो जाएगा हमारा 20 डिग्री। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या निकालना था, एंगल 3 जो क्या था हमारा 4x, 4 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 डिग्री। और एंगल 4 कितना था हमारा 8x, जो कि हमारा क्या करेंगे 18 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 डिग्री। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर आ रहे होंगे। चलिए, तो अब आप वापस सारे एंगल निकाल सकते हैं आई होप।
क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। अब देखिए जैसे कि उसी एक्स फाइंड आउट करना है इस वाले फिगर में, स्ट्रेट लाइन है लीनियर पेयर से, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा चाहिए। तो इस फिगर में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये क्या बनेंगे ए ओ सी, अब देखो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी क्वेश्चन कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो फिर ये क्या है लीनियर पेयर। ठीक, ए ओ सी कितना है हमारे पास 60 डिग्री और ये कितना है 3x डिग्री। तो बस यहाँ पर हमारा कितना है 180 डिग्री, 180 बीच से इसको माइनस करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना हो जाएगा। सो 120 एक्स वस्तु कितना हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमने कितने निकालनी 40 जो हमें निकालनी है। चलिए इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो रहा है हमारे पास, पैरेलल लाइंस है। टू लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, और पैरेलल लाइंस के सेगमेंट के बीच में हमेशा आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ एंगल्स बन जाते हैं, जैसे एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, जैसे 2 1 7 8, इंटीरियर एंगल्स हो गए 3 4 6 5, क्रॉस वाले एंगल्स हो जाएंगे तो सेम साइड निकलेंगे, जैसे 2 6 1 5 8 4 3 8। ठीक है, तो इसमें हम बोलते हैं कि कॉर्सपोंड एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल है तो पैरेलल लाइन से नहीं तो फॉर्मूला मिल ही नहीं पाएगा। हाँ, तो अब इसमें देख लेते हैं, अगर टू पैरेलल लाइंस है और इनके बीच में एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगर ये जेड फॉर्म करते हैं जस्ट लाइक दिस, तो ये क्या हो जाएंगे, ये वाला एंगल और एंगल 4 इसके इक्वल होगा एंगल 6 के, और ऐसे एंगल 3 इसके हो जाएगा एंगल 7। तो अगर एक्सटीरियर की बात करते हैं तो इसमें भी एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे हमारे। ठीक है, जेड मतलब ये एंगल 2 किसका इक्वल हो जाएगा फिर एंगल 8। ठीक है, तो हो जाता है एक्सटीरियर एंगल्स। चलिए तो अब जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखते हैं, चलिए एक बार हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। और उसमें बोला कि ए बी सी डी ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है और इनको इंटरसेक्ट कर दिया एल और एम पर। और इसमें एक हमें एंगल गिवन है एंगल एल एम डी 41 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पे एंगल एल एम डी कितना गिवन है 41 डिग्री। उसके बाद हमसे पूछा गया है एंगल ए एल एम कितना होगा और एंगल पी एल ए कितना होगा। ठीक है, ए एल एम मतलब ये वाला एंगल मन मान लेते हैं, और पी का है पी एल ए, ये वाला एंगल मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर हम देखें देखो कैसे जेड नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एंगल ए एल एम इज इक्वल्स टू एंगल for the air एल एम डी। एल एम डी जो हम बोल देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो ये कितने का हो गया हमारा 41 डिग्री पर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं, इन दोनों एंगल्स से क्या होगा सम 90 डिग्री। ये है पेयर से, तो थोड़ा देर कर देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलो यहाँ सेट करने के बाद अब हमें पता चला एंगल ए एल एम प्लस एंगल ई एल ई इक्वल्स टू कितने होंगे 180। क्यों, ये हो गए हमारे लीनियर पेयर। ठीक है,
तो ए एल एम हमारा भी निकल के कितना आया था 41 डिग्री। पी एल ए हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, एंगल पी एल ए में से 180 डिग्री को माइनस कर देंगे, जो कितना होगा 41 डिग्री। तो एंगल पी एल ए इक्वल्स टू कितना होगा 139 डिग्री। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब इस फिगर में आता है, अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि ए भी पैरेलल है सी डी भी है और सी डी पैरेलल नहीं है, तो ऐसा मतलब हम ये बोल सकते हैं ए भी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है किसकी, बी एफ के। तो ये आपस में तीनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो उसके बाद हमें क्या निकालना है, ए सी ए, मतलब ये वाला एंगल निकालना है यहाँ तो है। ठीक है, चलो तो अब हमने देखा कि दोनों देखो, अगर हम ऐसे देखें तो ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल है, एक पूरा एंगल कितने का बन रहा है हमारा 45 डिग्री। चलिए तो अगर हम देखे थे पूरा एंगल कितने का बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं एंगल बी क्यू सी प्लस एंगल ए म्यू टी इक्वल्स 45 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नाम से। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, और तो कुछ नहीं है इसमें, सब कुछ करना है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, जैसे ये सेट यहाँ पे भी तो फॉर्म हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा 4 डिग्री अंदर लीनियर पे। हाँ, तो सही करना पड़ेगा। चलिए तो उसको हम देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल ई एफ प्लस एंगल अरे इसको मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल ए जी ई इक्वल्स टू एंगल बी यू जी इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद हमने क्या करा, एंगल ए जी बी प्लस एंगल ई जी सी इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि क्या लीनियर पे। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल ए जी तो अभी हमने निकाला था 45 डिग्री, और एंगल ई डी सी अब हम निकाल लेंगे ई जी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल ई यू सी 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना हो जाएगा 155 डिग्री। चलिए तो इतना हो गया, हमारे पास ई डी सी आ गया। अब देखो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, तो सम ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल्स exterior angle प्रॉपर्टी। ठीक है, उसमें क्या होता है कि द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इसके बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल के। तो हमारे अपोजिट टू इंटीरियर एंगल कौन से होगा, ये दोनों। इसको हम मान लेते हैं एंगल ई जी सी प्लस एंगल जी सी एम ई इक्वल हो जाएंगे एंगल एफ ई सी।
ETC कितना है हमारे पास 135 डिग्री। ये हमें फाइंड करना है तो इसको x मान लेते हैं। ये हमारे पास कितना था 155 डिग्री। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं अब आगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x हो जाएगा 155 डिग्री माइनस 135 डिग्री। x वस्तु कितना हो जाएगा हमारा 20 डिग्री, जो कि हमारा क्या था, ये तो निकालना था E C E इक्वल्स टू 20 डिग्री। चलो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे सारे कॉन्सेप्ट्स। चलो ओके क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग केयरफुली। अच्छे से प्रैक्टिस करिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।